ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम आज श्री हरिदास ठाकुर के विषय में चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर जो है आ, उनको हरि नाम में कितनी श्रद्धा थी। आज हम लोग हरिनाम वीक मना रहे हैं। सो हम अगर हमें हरि नाम में कुछ रस लाना हो, टेस्ट लाना हो, है ना, तो हमें अवश्य श्री हरिदास ठाकुर की जो कृपा है वो हमें चाहिए होती है। ऐसा बताया जाता है कि अगर हमारा मन चैंटिंग में नहीं लगता है, जब हम माला कर रहे होते हैं तब अगर हमारा मन भगवान के नामों में नहीं लगता है, तो उस समय केवल श्री हरिदास ठाकुर की जय इतना अगर हम बोलते हैं, है ना, तो भी जो है हमारे जो भी मन की दुविधा है वो दूर हो सकती है। तो इतना बोलना है, श्री हरिदास ठाकुर की जय। इतना पावरफुल जो है एक भक्त का महत्व है। जो चैतन्य महाप्रभु ने भी, हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं हरिदास ठाकुर से। और अभी हम आज देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कितना प्रेम करते थे और किस प्रकार से एक भगवान और भक्त और दूसरे भक्त और एक भक्त के बीच में हम देखेंगे किस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो हमें देखने को मिलता है। चैतन्य चरितमृत है, चैतन्य भागवत है, इट्स फुल ऑफ डिवोटीज। जो भगवान तो है ही है, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो डिवोटीज है ना, उनके बारे में भी ज़्यादा हमें वर्णन प्राप्त होता है। सो ये बहुत ही मधुर अध्याय है। चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला में आता है द पासिंग ऑफ हरिदास ठाकुर, है ना, कि किस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर ने अपना, हमने अब तक देखा कि हरिदास ठाकुर किस प्रकार से यू नो एक बार एक वेश्या आई गई थी उनको परेशान करने के लिए, है ना, तो भी उन्होंने किस प्रकार से उसको भक्त बनाया, है ना। फिर उनको 22 बाजारों में मारा गया, है ना, फिर भी उन्होंने जो नाम था वो कभी नहीं छोड़ा। सो हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हमें इस प्रकार की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती है जैसे हरिदास ठाकुर ने किया। ये यातनाएं अभी भी, मतलब कुछ सालों पहले रशिया के अंदर और उस प्रकार के देशों के अंदर हमारे भक्तों ने सहन किया है ना। और आप सोचिए जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना श्रद्धा था उनको भगवान के नामों के अंदर ना। उनको मारा जाता था, शौक दिया जाता था कि आप हरि नाम छोड़ दो, है ना, फिर भी वो लोग नहीं छोड़ते थे। सोचिए आप रशिया में, है ना, जब वहां पर कम्युनिस्ट सरकार थी तो उन्होंने बहुत यातनाएं सहन की, और उन्होंने एक बार भी हरि नाम को नहीं छोड़ा था, नॉट अ सिंगल टाइम, है ना। तो ये उनकी श्रद्धा थी, है ना। सो हरिदास ठाकुर भी जो थे, 500 साल पर उनको 22 बाजारों में मारा गया। और हमने देखा, सुना था कि वे चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से उनको बताया महाप्रकाश लीला के अंदर कि हरिदास, क्योंकि तुम भरा भगवान का नाम ले रहे थे, है ना, सो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया था। और ये देखो, उन्होंने अपना उत्तरी निकाला ऐसे और दिखाया, देखो सारे जो कोड़े थे उनके मार किसने सहन किए थे, चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने, है ना। और फिर हमने उसके बाद देखा कि स्वयं माया देवी जो है वो आ गई थी हरिदास ठाकुर के सामने, है ना, उनको आ, उनका जो मन था उसको विचलित करने के लिए, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर हमने देखा कि किस प्रकार से एकदम स्ट्रांग, डिटरमाइंड वो रहे थे। सो हमें पता चलता है
जब जितना हमने सुना उसमें से, कि हरि नाम के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर हम उसको ठीक से लेते हैं, अगर हम उसको आदरपूर्वक लेते हैं, अगर अगर हम वो सिंसियरली करते हैं तो, है ना। सो ये जो माया के जो प्रभाव है, इतना आसान नहीं है उससे निकलने के लिए, है ना। उसके लिए हमें बहुत कृपा चाहिए, तब जाके हम जो है इस माया के अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो, उससे बाहर निकलने के लिए। मैं कई बार लेक्चर में बोलता हूँ कि माया जो है ऐसा नहीं समझे केवल पैसे के रूप में आएगी या सुंदर स्त्री के रूप में आएगी। वो किसी भी रूप में आ सकती है, हमारा फॉल्स ईगो के रूप में आ सकती है, हमारे काम क्रोध लोभ मोह, वो सब क्या है, एक प्रकार से माया जो है वो देखेगी कि इसमें से कौन सा उसका जो है ज़्यादा दबाने जैसा है, तो माया वो दबाना शुरू करेगी, और हमें धीरे 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 करके भक्तों से और भगवान से दूर ले जाएगी। लेकिन अगर हम भगवान का नाम बहुत श्रद्धापूर्वक लेते हैं, सिंसियरली जप करते हैं, सीरियसली प्रार्थना करते हैं भगवान से, सो कृष्णा जो है, और हम जान सकते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ये हम जानते हैं, है ना। सो वो हम जो है, भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, पर हमें क्या है उसको करना पड़ेगा बस सही भाव से और सिंसियरली। सो हमने अभी तक देखा हरिदास ठाकुर की पूरी लाइफ स्टोरी में कि किस प्रकार से वो फिर अंत अंत में, हरिदास ठाकुर जो थे, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, सो उन्होंने भी क्या किया, जगन्नाथपुरी में आश्रय ग्रहण किया, कि जैसे जिस प्रकार से हर वक्त वो जो है चैतन्य महाप्रभु का संग कर सके। और आप देखिए चैतन्य महाप्रभु उनको इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने जो गुंडीचा सॉरी गंभीरा, जहाँ महाप्रभु रहते थे, है ना, वहीं पर ही जो थे हरिदास ठाकुर को स्थान दिया था उन्होंने। और हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे, वो जानते थे कि मेरा जन्म जो है मुस्लिम परिवार में हुआ है ना, तो वो अपनी परछाई भी जगन्नाथ मंदिर को, या जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को, या उस रास्ते में जाने वाले किसी दर्शनार्थी को भी ना लगे, है ना, तो उस रास्ते से गुजरते भी नहीं थे वो, इतना विनम्रता थी उनके अंदर, है ना। और चैतन्य महाप्रभु एवरी सिंगल डे वो खुद जाते थे या उनके सर्वेंट को भेजते थे, एवरी सिंगल डे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उनको देने के लिए, है ना। सो इतना प्रेम महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर से करते थे। सो भगवान जो है अपने उनके भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, वो हम चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से भी उदाहरण ले सकते हैं, है ना। कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी प्रदान करने के लिए जो है वो हमेशा रेडी होते हैं। केवल वो क्या चाहते हैं कि हम केवल केवल हम सिंसियरली और बिना किसी अपराध के हम जो है उनके नामों का स्मरण करें और उनकी सेवा में लगे। दिस इज वॉट कृष्णा वॉन्ट्स, नथिंग एल्स। दिस इज वॉट प्रभुपाद वॉन्ट्स ऑल्सो। प्रभुपाद भी हमें हमसे कुछ नहीं चाहते थे वो, है ना। प्रभुपाद जो थे, हम देख सकते हैं कि उनकी ऐसी कोई डिजायर नहीं थी, है ना, ना कोई एक्सपेक्टेशन थी इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की। सो हम अभी देखेंगे आगे कि किस प्रकार से आ, हरिदास ठाकुर जो थे, आ, किस प्रकार से उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था, है ना। सो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, अंत्य लीला में आता है। सो इस प्रकार से चैप्टर में पहले जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना, सबसे पहले सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, है ना, उस प्रकार से हर एक चैप्टर को चालू करते थे। तो उसको चालू करते हुए वो अभी एकदम मेन जो बताना चाहते थे वो हरिदास ठाकुर के बारे में वहाँ शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन गोविंद महाप्रसाद लाया, हरिदास दीते गेला आनंदित हैया। जैसे उनको पता है ना, एवरी डे चैतन्य महाप्रभु जो थे, या वो खुद या उनके पर्सनल सर्वेंट जो थे, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो हरिदास ठाकुर को देने के लिए जाते थे। तो गोविंद जो था, जो उनका पर्सनल सर्वेंट था महाप्रभु का, है ना, और श्याम और स्वरूप दामोदर जो थे उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जितने भी जब चैतन्य चरितमृत लिखा था उन्होंने, तो उन्होंने इन सभी लोगों से नोट्स कलेक्ट किया था उन्होंने, है ना। सभी चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग या जो निजी सेवक थे उन सभी से उन्होंने नोट्स कलेक्ट किया था, और फिर हमें ये चैतन्य चरितमृत उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता के रूप में हमें उन्होंने दिया है। तो एक बार बता रहे इसमें गोविंद जो था वो, है ना, एकदम हरिदास दीते गेल आनंदित भैया, है ना, बहुत आनंद से हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ जी का प्रसाद देने जा रहे थे, है ना। सो फिर उन्होंने क्या देखा
गोविंद ने, देखी हरिदास ठाकुर करिए अच्छे शयन, मंद मंद करी तिच्चे संख्या संकीर्तन। उन्होंने क्या देखा, हरिदास ठाकुर जो है थोड़े लेटे हुए हैं, है ना, मंद मंद करी तिचे, मन मन वाले एकदम धीरे 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 से संख्या संकीर्तना, कि जो उनके फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स है वो कर रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स। हम देखते हैं हमारी पूरी परंपरा में ही फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो हम चैंट करते हैं, है ना। आज ही हम 16 माला जब करते हैं, जैसे ठाकुर 192 करते थे, उसके बाद 64 राउंड्स पे आए, है ना। और आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने उसको 16 कर दिया, है ना। तो पहले प्रभुपाद से पहले सब लोग 64 राउंड्स चैंट करते थे, सोचिए आप, है ना। एक बार हम लोग लेक्चर कर रहे थे, है ना, यूथ का, तो हमने पूछा कि सबसे बड़ी कृपा प्रभुपाद ने क्या की है ना, व्हाट इज द मोस्ट, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी कृपा प्रभुपाद ने हम पे क्या की है ना। तो एक यूथ ने बताया कि प्रभु सबसे बड़ी कृपा है कि 64 से 16 पे आ गए प्रभुपाद। सो एक्चुअली उसकी बात सही है, अगर हम में से तो कोई 64 माला करने का सोच भी नहीं सकता है रोज, है ना। सो एक प्रकार से हम देखने जाए, पर प्रभुपाद ने क्या बताया कि आप 16 माला जप करो, और 64 माला करने में कितना टाइम लगता है, 8 घंटा लगता है, 16 माला करने में 2 घंटा लगता है। तो प्रभु ने 2 घंटा परिणाम लो और 6 घंटा जो है आप पठन पाठन में और भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। सो फिर गोविंद ने कहा, गोविंद कहे उठा असी करा भोजन, हरिदास कहे आज ही करीम उल्लंघन। गोविंद ने कहा कि नो आप उठिए और प्लीज चैतन्य जगन्नाथ जी का महाप्रसाद एक्सेप्ट कीजिए उसको। सो हरिदास ठाकुर ने क्या, हरिदास कहे आज ही करीम उल्लंघन, कि आज मैं जो है, आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, आज मैं नहीं खाऊंगा, है ना। तो गोविंद भी चौंक हो गए, क्यों, हाँ, संख्या कीर्तन पूरी नहीं के माता खाइबे, महाप्रसाद अन्य अच्छे के माता उपक्षिबे, है ना। हरिदास ठाकुर दुविधा में आ गए, वो बोलने लगे कि आ, संख्या कीर्तन पूरी नहीं के माता खाएगी, अगर मैंने तो अभी तक मेरे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चैंटिंग जो है पूरा भी नहीं किया है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। और महाप्रसाद आनी अच्छे के माता उपेक्षित, और ये तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, उसको निग्लेक्ट भी कैसे कर सकता हूँ, उसको मना भी कैसे कर सकता हूँ। तो एक प्रकार से दुविधा में आ गए हरिदास ठाकुर, है ना। तो हरिदास ठाकुर फॉलो करते थे कि जब तक मेरे रेगुलर नंबर ऑफ राउंड जब नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, है ना। और हम देखते हैं हमारी संस्था में काफी सारे भक्त जो है वो भी जो है इसको फॉलो करते कई बार, है ना। जैसे हमारे जशोमती नंदन प्रभु थे, उन्होंने कई सालों तक, वो जब तक 16 माला कंप्लीट नहीं करते थे कुछ भी नहीं खाते थे वो, है ना। जब भी उनकी माला कंप्लीट होती थी तब वो प्रसाद ग्रहण करते थे। सो मैनी ईयर्स ही फॉलोड दिस दिस थिंग। सो और ये हमारा भाव भी होना चाहिए ऐसा। तो हरिदास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कि जो चैंटिंग है हमारा रेगुलर नंबर ऑफ राउंड्स, संख्या कीर्तन, है ना, कि वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। सो और वो सोच रहे थे कि महाप्रसाद है तो निग्लेक्ट भी कैसे करूं मैं इसको, है ना। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है महाप्रसाद आ गया, प्रभु जी राजभोग है, यू नो। सो अभी इसको तो कैसे मना कर सकते हैं, है ना। तो हम शांति से माला को साइड में रख देते हैं और पूरा शांति से राजभोग खाते हैं अच्छे से, है ना। सो ये सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ अभी, महाप्रसाद है ये तो निग्लेक्ट कैसे करूँ मैं, है ना। तो फिर हरिदास ठाकुर ने क्या किया, एक बलि महाप्रसाद करीला वंदन, एक रांचा ये तारा करीला भक्षण, है ना। तो जैसे वो सोच रहे थे इस प्रकार से, तो उन्होंने महाप्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से थोड़ा, एक का रांचा, थोड़ा सा उन्होंने पोर्शन जो है वो खा लिया। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस तात्पर्य के अंदर कि महाप्रसाद जो है वो भगवान से नॉन डिफरेंट है, यानी भगवान में और महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं, उस प्रकार से भगवान और भगवान के महाप्रसाद में भी कोई अंतर नहीं है ना। केवल महाप्रसाद खाने से, है ना, हमारे अंदर हरिनाम की रुचि बढ़ जाएगी और हमारा जो हृदय है वो भी धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा, इतना शक्ति है महाप्रसाद के अंदर, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि महाप्रसाद को, इंस्टेड ऑफ ईटिंग महाप्रसाद वन शुड ऑनर इट। इसलिए तक करीला वंदन, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ऑफर्ड प्रेयर्स, है ना। सो प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत अच्छा चीज इसके अंदर, प्रसाद जो है भगवान का फेवर है ना। वन शुड कंसिडर महाप्रसाद एज अ फेवर ऑफ कृष्णा।
और हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर हम कितने सारे अलग अलग स्वादों के प्रति और अलग अलग खाने के प्रति आसक्त होते हैं, है ना। तो भगवान भी जो है इस प्रकार से बहुत सारे वेराइटीज जो है वो अपने भक्तों से एक्सेप्ट करते हैं और फिर भक्तों के वापस देते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी जो अलग अलग स्वाद की जो संतुष्टि जो है, सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें मिलता है, लेकिन प्रसादम खाने से हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी एडवांसमेंट होता है ना। सो इतना प्रसाद की महिमा है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी हमारे मुंह के अंदर जाता है वो हमेशा प्रसाद होना चाहिए। वॉट एवर वीट्स इट शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा, है ना। वॉट एवर, उसके बिना कुछ भी, है ना, बिना ऑफर किया कुछ भी हमारे मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ऑर्डिनरी फूड को महाप्रसाद के इक्वल लेवल पे हम नहीं गिन सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी जो है इसके अंदर बताते हैं, है ना। सो जब महाप्रभु, जब उनको मालूम पड़ा, सो हरिदास गोविंद गोविंद के थ्रू चैतन्य महाप्रभु को, सो महाप्रभु दूसरे दिन हरिदास ठाकुर के पास गए, है ना। आर दिन महाप्रभु तांड्र थानी अला सुस्त हो हरिदास बोली तांड्रे पूछीला। तो चैतन्य और हरिदास के घर पे गए और उनको पूछा, सुस्त हो हरिदास बोली तांड्रे पूछीला। तो हरिदास, क्या तुम ठीक हो? जैसे हम कोई बीमार होता है तो हम नहीं पूछते उनको कि प्रभु आप कैसे हो। हम तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की जगह पे गए और हरिदास को पूछ रहे थे, हरिदास क्या तुम ठीक हो? क्योंकि गोविंद ने ऑलरेडी हरिदास ठाकुर को बता दिया था क्या, कि कल हरिदास ठाकुर ने महाप्रसाद खाली ऑनर किया लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं। क्यों? क्योंकि उनका संख्या पूर्वक नाम जो था, उनकी जो चैंटिंग थी वो बाकी रह गई थी, है ना। सो और देखिए हरिदास ठाकुर कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं। हरिदास को बोल रहे, नमस्कार करी ते कैला निवेदन, शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धि मन। तो हरिदास ठाकुर ने भगवान को प्रणाम किया और क्या बताया, शरीर सुस्त है मोर, कि मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है, असुस्त बुद्धिमन, लेकिन मेरा मन और बुद्धि जो है वो सही नहीं है ना। तो ये उनकी विनम्रता है। तो हरिदास ठाकुर से हम हरिनाम लेने का तो सीख ही सकते हैं, लेकिन और एक चीज सीख सकते हैं उनसे, वो है विनम्रता। एक भक्त के अंदर कैसे विनम्रता होती है ना। सो ये बता रहे हैं कि महाप्रभु मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि जो है वो ठीक नहीं है ना। और कई बार हमारे साथ कैसा होता है, कई बार हमें हमारी मन और बुद्धि पे बहुत अहंकार होता है ना, कि मेरा मन कितना अच्छा है, मेरा बुद्धि कितना अच्छा है ना। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर के माध्यम से कि एक भक्त जो है किस प्रकार से आ, अपने मन और बुद्धि को, ऐसा नहीं था ये तो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि मन और बुद्धि उनके खराब थे हरिदास ठाकुर के, है ना। ये तो विनम्रता के वश बोल रहे हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर के भजन हम देखते हैं ना, कि वो कितना लेमेंटेशन करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो ऐसे हैं। ये तो एक भक्त का गुण होता है कि वो अपने आप को एकदम तुच्छ समझता है। तो हरिदास ठाकुर जो थे वो हमेशा बोलते थे, बोले मेरा जन्म तो जो था एक मलेच्छ के परिवार में हुआ है ना। जब अद्वैताचार्य से मिलते थे, जब अन्य भक्तों के साथ मिलते थे वो, है ना। सो उस प्रकार से वो विनम्रता जो थी उन्होंने बताई हमें, उन्होंने दिखाई। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रभु कहे कौन व्याधि कहाँ था निर्णय, त्यो कहे संख्या कीर्तन ना पूरा है। महाप्रभु पूछे कि किस प्रकार का रोग है तुम्हें, कौन व्याधि, हाँ, व्हाट डिसीज यू हैव, है ना। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने नहीं बोला हाँ महाप्रभु मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा बॉडी पेन हो रहा है ना। वो बोले त्यो का संख्या कीर्तन ना पूरा है, कि मेरा सबसे बड़ा रोग क्या है, कि मैं मेरी जो माला है वो समाप्त नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये सबसे बड़ा रोग है, ऐसे जैसा बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है, इफ वन कैन नॉट कंप्लीट द फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स ही इज असाइंड, ही शुड बी कंसिडर्ड टू बी इन डिसीज कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। जब हम संख्या पूर्वक जब हम नाम लेते हैं, है ना, तो अगर हम उसका पूरा नहीं कर पाते तो हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन में एक डिसीज कंडीशन में हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि हम हरिदास ठाकुर को तो इमिटेट कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। हरिदास ठाकुर को इमिटेट करना तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना।
सो प्रभुपति बताते हैं कि हमारी कृष्ण भावनामृत मूवमेंट में हम लोगों ने मिनिमम जो है 16 माला रखी है, जिससे सो दैट द वेस्टर्न विल नॉट फील बर्डनड, है ना, जिससे जो है लोगों को बर्डन ना लगे। एक्चुअली हम सभी के लिए प्रभुपाद ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं है, पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस प्रकार से हैं। और प्रभुपाद जी इतना ही बता रहे हैं कि इस प्रकार से जप करना चाहिए हमें, ताकि हम हमारे जप को सुन सकें, है ना। जैसे हम लोग कई बार लेक्चर में बता चुके हैं ना, किस प्रकार से हरि नाम लेना चाहिए, इतना इतना जोर से लेना चाहिए कि जिससे हमारे कानों में हम हरि नाम को सुन सके, है ना। तो प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुम्हें साधन आग्रह के नो कर। चेतना और बोले तुम तो वृद्ध हो चुके हो हरिदास, है ना। सो यू मे रिड्यूस नंबर ऑफ राउंड्स, आप जो है आपकी माला कम कर दीजिए। वृद्ध हैले संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुम्हें साधना आग्रह के न कर। तुम तो ऑलरेडी सिद्ध हो, यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड, इसलिए तुम्हें कोई भी नीति नियम जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम इस प्रकार से जो है महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बता रहे हैं, है ना। और फिर आगे बता रहे लोक का निस्तार रीति यही तुम्हारा अवतार, ना मेरे महिमा लोग करीला प्रचार, कि तुम्हारा रोल इतना ही था कि तुम जो है ना, लोक का निस्तार यही तुम्हारा अवतार कि तुम लोगों का उद्धार कर सको, इसीलिए तुम जो इधर आए थे। और ना मेरे महिमा लोग करीला प्रचार, इन यो सफिशिएंटली प्रीच्ड, कि तुमने सफिशिएंटली जो है हरिनाम की महिमा का प्रचार तुमने कर लिया है ना। सो हम देखते हैं कि और फिर मैं आगे बताता हूँ, और फिर आगे चैतन्य बोलते ए भी अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, हरिदास कहे सुनो मोरा सत्य निवेदन, है ना। तो भगवान ने बताया कि इसलिए अब तुम जो है तुम्हारे प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड से वो तुम कम कर सकते हो, है ना। और हरिदास ठाकुर बोले कि महाप्रभु सुनो मोरा सत्य निवेदन, कि प्लीज आप मेरा जो है एक निवेदन सुनिए आप, है ना। और वो क्या बोल रहा है, हीन जाति जन्म मोर निंद्या कलेवर, हीन कर्म रत मुनि अधम पामर। हीन जाति जन्म मोरा, कि मेरा जन्म जो होता है, मेरा जो जन्म जो है एकदम ही हीन जाति, एकदम लो परिवार में हुआ है मेरा जन्म, है ना। मोरा निंद्य कलेवर, और मेरा शरीर जो है वो तो किसी काम का नहीं, निंद्य कलेवर, है ना, अपने शरीर को एकदम तुच्छ समझ रहे थे वो, है ना। हीन कर्म रहता, कि मैं हमेशा एक हीन कार्य में लगा हुआ रहता था, और इसलिए मुनि अधम पामर, एंड देयरफॉर आई एम द लोवेस्ट एमन मैन, एंड इसलिए मैं सबसे, है ना, अधम व्यक्ति हूँ। आप देखिए कितना विनम्रता जो हरिदास ठाकुर बता रहा है ना। इतना भगवान का नाम में श्रद्धा होने के बावजूद भी वो बता रहे हैं कि आई एम द मोस्ट कंडेम्ड ऑफ मैन, है ना। और बता रहे अभी आगे देखिए, इतना नहीं, अदृश्य अस्पृश्य मोर अंगीकार कैला, रौरव हेते कादि मोर वैकुंठ छड़ाइला, है ना? कि अदृश्य, मैं तो किसी को देखने लायक भी नहीं हूँ, अस्पृश्य, है ना, मैं तो अछूत हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मोर अंगीकार कैला, लेकिन फिर भी आपने मुझे आपके सेवक के रूप में स्वीकार किया है ना। रौरव हेते कादि मोरा वैकुंठ छाड़ीला, है ना। रौरव जो है उसका मतलब होता है कि नरक, एक नरक है, उसका नाम रौरव है। तो बता रहा है कि आपने नरक से जो है मुझे उठाया और मुझे वैकुंठ छड़ाईला, कि वो मुझे वैकुंठ के जो थे वहां तक आपने मुझे पहुंचाया, है ना। जो प्रभुपाद ने आज हमारे लिए किया है ना। हम भी तो उसी हेलिस कंडीशन में थे, हमको अच्छी कंडीशन में तो ली थे पहले, हम भी वैसी कंडीशन में थे। तो प्रभुपाद में जो है हमें उस कंडीशन से बाहर निकाल के जो है एक वैकुंठ जैसी कंडीशन में उन्होंने हमें रखा। और फिर वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीज, वो जो है करते हैं, और फिर और फिर वो अपने डिजायर जो है बताते हैं महाप्रभु के सामने। हरिदास ठाकुर बोलते हैं एक वांछा है मोर बहु दिन हैते, लीला संवर बीते तुम्हें लय मोर चित्ते, है ना। कि मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है बहुत दिनों से,
है ना, कि आ, लीला संबर में तुम्हें लय मोरा चित्त है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे अभी आगे जो आपकी लीला है उसको आप समाप्त करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप जो आपकी लीला समाप्त करने वाले हैं, है ना, इस भौतिक संसार से। तो सही लीला प्रभु मोरा कबू ना दिखाई बे, आपन आर आगे मोरा शरीर पादी बे। तो बता रहे हैं कि मुझे जो है आपकी अंत्य लीला नहीं देखनी है ना, मुझे आपकी अंत्य लीला जो है देखी नहीं जाएगी। आपन आर आगे मोरा शरीर पादी बे, अगर आप अपना लीला समाप्त करो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है इस भौतिक संसार से चला जाऊं। अपना रहा आगे मोरा शरीर पाड़े, आपसे जाने से पहले मैं अपना शरीर जो है उसका त्याग कर दूं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते हैं। हृदय धारी मो तोमार कमल चरण, नयन देखी मो तोमार चांद वदन, कि मैं चाहता हूँ कि आपके जो लोटस लाइक जो चरण है, आपके हृदय धरी मो तोमार कमल चरण, कि आपके जो कमल चरण है, मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे हृदय के अंदर उसको, मेरे हृदय के ऊपर आप रखिए। और मैं नयन देखी मो तुम्हारा छाड़ वदना, और मैं जाते जाते जो है आपका आ, जो आपका चंद्रमा जैसा जो आपका मुखारविंद है ना, बस वैसे वैसे मैं अपना शरीर जो है उसको त्याग करना चाहता हूँ। तो ये इच्छा जो होती है हम सबकी होती है आइडियली होनी चाहिए ऐसा, है ना, कि हम जब शरीर छोड़ते हैं सो ऐसा होना चाहिए कि सारे भक्त जो हैं वो हमारे आसपास हो और कीर्तन कर रहे हो, और इस प्रकार से हमारा शरीर जो है वो छूटे। कितना भाग्यशाली जीव होगा वो इस प्रकार से, है ना, कि जब सारे भक्त लोग जो है ना उनके शरीर के आसपास बैठ के भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, और वो जो है अपना शरीर छोड़ रहे हैं। हाँ, मुझे याद है अभी भी कि डिवोटी थे बहुत साल पहले। एक्चुअली ही वॉज नॉट अ डिवोटी, उनका बेटा डिवोटी था, है ना, और बहुत अच्छी सेवा करता था वो, है ना, उनकी मदर नहीं थी। और उनके पापा, क्योंकि बेटा कर रहा था, पापा भी थोड़े बूढ़े हो चुके थे, तो वो भी थोड़ा हरिनाम जो है जप करते थे, और दोनों मंदिर में आते थे। तो जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने, जब डॉक्टर ने एकदम हाथ खड़े कर दिए कि अभी इनका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सो हम सभी भक्त लोग जो थे, जब वो हॉस्पिटल से आए उससे पहले उनके घर पहुंच गए थे, और सब लोग जो है कीर्तन कर रहे थे। और मुझे याद है अभी भी पूरी रात से भक्तों ने कीर्तन किया था, है ना, वो 10:30 11 बजे से लेके सुबह, जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा तब तक, है ना। और एक दो भक्त नहीं थे, पूरा उनको रूम जो था वो पूरा भर गया था, है ना। सो मैनी डिवोटीज केम, है ना, उनको भगवान की माला सब कुछ, है ना, एक हम बोल सकते हैं कि एक, है ना, एक एग्जैक्टली कैसा कोई शरीर छोड़ता है उस प्रकार से उन्होंने जो था अपना शरीर जो है त्याग किया। सही भक्तों के बीच में सब भगवान कीर्तन का नाम, भगवान का नाम ले रहे थे, है ना। वो भले ही शायद बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके कानों में तो जा ही रहा था वो भगवान का नाम जो है वो, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आ, आ, यही हमारी एक इच्छा होती है कि हम भी जो है इस प्रकार से हमारा शरीर त्याग करें, है ना। और हरिदास ठाकुर जो थे वही इच्छा जो है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे। वह जीवाय उच्च हरिमो तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, यही माता मोरा इच्छा छाड़ी मु पराण, कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जो जीवा है उससे आपका नाम लिख ले, कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, यही मेरी डिजायर है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो है मैं अपना शरीर त्याग करूँ ना। मोर इच्छा यदि तुम्हार प्रसाद हैया, यही निवेदन मोर करो दयामय। तो ये मेरी डिजायर है, यही निवेदन मोर करो दयामय, है ना। सो इफ, अगर ये मेरी, अगर मैं इसके कृपा के लायक हूँ, इफ बाय योर मर्सी, अगर आपकी कृपा से अगर ये पॉसिबल है, तो प्लीज ये जो मेरी इच्छा है उसको आप पूरी करिए, है ना। तो बताते, यही नित्य देह मोरा पादुका तव आगे, यही वांछा सिद्धि मोरा तो माइट लागे, है ना, कि यही नीचा देह मोरा, फिर से बोल रहे हैं कि मैं तो कैसा हूँ, नीचा देह, है ना।
सो ये जो नीच देह है ना, वो उसको गिरने दो बस आपके चरण कमलों के अंदर। यही वांछा सिद्धि मोर तो मैं तो लागी, है ना। सो यही मेरी जो है इच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इच्छा है उसको आप प्लीज फुलफिल करिए। तो महाप्रभु क्या बोले, प्रभु कहे हरिदास यही तुम्ही मांगी बे, कृष्ण कृपामय तह अवश्य करीबे। चैतन्य प्रभु ने कहा हरिदास तुम्हें बस यही चाहिए, है ना। हरिदास ये तुम्हें मांगी, कृष्ण कृपामय तह अवश्य करीबे। कृष्ण जो है बहुत कृपामय है, और तुम्हें जो चाहिए, है ना, वो कृष्ण कृपामय तह अवश्य करीबे, वो अवश्य करेंगे, है ना। जो तुम्हें चाहिए एवरीथिंग कृष्णा विल डू इट। किंतु आमारे किच्छु सुख शोभा तुम लाया, तुम्हारे योग्य नहीं अबे हमारा छाड़िया। अब देखिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है कितना विनम्रता का भाव दिखा रहे हैं वो। किंतु आमारे किच्छु सुख सब तुम लाया, लेकिन मुझे जो भी सुख मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है, तुम्हारे संगति से मिल रहा है। जब मैं तुम्हारे संग में आता हूँ तो मुझे सुख प्राप्त होता है। हरिदास तुम्हारे योग्य नहीं अब हमारा छाड़िए, है ना। तो ये चलेगा नहीं इस प्रकार से, तुम चले जाओगे और मुझे पीछे छोड़ दोगे, है ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु हरिदास ठाकुर से बातें कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है आ, एक भक्त की विनम्रता से, एक भक्त के वैष्णव गुणों से काफी आकर्षित होते हैं। ये जो है, जो वैष्णव गुण है ना, वो भगवान को बहुत आकर्षित करते हैं। हम तो शायद ये सारे वैष्णव गुण इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रयास भी करेंगे तो कृष्ण जो है उससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, अगर तुम चले जाओगे तो मेरी खुशी किसमें, तुम्हारे संगति में है ना। अगर तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा, योग्य नहीं है, तुम्हारे योग्य ना है, ये सही बात नहीं है। इस प्रकार से तुम मेरे साथ नहीं कर सकते हो ऐसा, है ना। चरण धरि कहे हरिदास ना करिए माया, अवश्य मोहधम प्रभु करे दया, है ना। सो हरिदास ठाकुर ने चेतन प्रभु के चरण पकड़ लिए और वो बोलने लगे कि आप जो है ना करिए माया, आप एक माया क्रिएट मत कीजिए मेरे सामने, है ना। ऑल्दो अवश्य मोहधम है, भले ही मैं कितना अधम हूं, है ना। सो वो खाली कहने के लिए नहीं कह रहे थे हरिदास ठाकुर, है ना, कि मैं अधम हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, मैं नीचे जन हूँ, है ना। इट वॉज ऐसे नहीं बोल रहे थे, वो एक्चुअली मान भी रहे थे अपने आप को ऐसा, खाली दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे वो, है ना। क्या प्रभु जी मैं तो बहुत एकदम इनसिग्निफिकेंट हूँ, एकदम फॉलन हूँ, है ना। जस्ट ऐसा दिखाने के लिए नहीं, वो तो सही में मान के वो तो महाप्रभु के सामने रख रहे थे, है ना। वो बोल रहे कि भले ही मैं कितना अधम हूँ, है ना, लेकिन प्रभु करी ये दया, लेकिन ये जो कृपा है, ये जो दया है, वो आपको मुझ पे करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जो थे चैतन्य महाप्रभु से याचना करने लगे, है ना। और फिर वो बता रहे थे कि ऐसे अनेक भक्त हैं आपके, है ना, मिलियंस ऑफ डिवोटीज हैं जो आपकी जो लीलाएं हैं उसमें हेल्प करने के लिए इधर आए हैं। और फिर वो क्या बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है। आम है न यदि एक को किट्ट मरी गेला, एक का पीपीलिका माइले पृथ्वी रे कहाँ ही न हेला। कि इतने सारे भक्त हैं आपके, है ना। सो अगर आम है न यदि एक किट्ट मरी गेला, मैं तो एक इंसेक्ट की तरह हूँ, किट्ट एक मच्छर की तरह हूँ। वो भी कैसा मच्छर, बड़ा वाला मच्छर नहीं है ना, यदि इका किट्टा मरी गेला मतलब एक इनसिग्निफिकेंट, है ना, मच्छर हूं मैं। अगर वो एक मच्छर, अगर आप देखिए हमारे घर पे या मंदिर वगैरह एक मच्छर मर जाता है तो हम कुछ शोक मनाते हैं क्या, कुछ फर्क पड़ता है क्या, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, बोले ठीक है मच्छर मर गया। तो बता रहे हैं कि अगर मेरे जैसा कोई मच्छर मर जाएगा तो क्या लॉस है ना। एक का पीपी लिखा मैले पृथ्वी पर कहाँ है नहीं ला। बोला अगर एक चींटी अगर मर जाती है तो इस भौतिक संसार का क्या खोने वाला है ना। सो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जो है वो बता रहे थे ना, भक्त वत्सल प्रभु तुम्ही मुई भक्त आवास, अवश्य पूरा बे प्रभु मोरे यश, ना, कि
आप तो भक्त वत्सल है ना, हमेशा आपके भक्तों के प्रति जो है आप दयालु होते हैं और कृपालु होते हैं, है ना। और मैं कैसा हूँ? भक्त आभास। मैं एक इमिटेशन डिवोटी, मैं तो एक नकली भक्त हूँ, है ना। पर फिर भी भले नकली हूँ, अवश्य पूरी भी प्रभु मोरे यश, लेकिन फिर भी जो है आप मेरी दिशा को पूरी करिए, है ना। सो कितना विनम्रता तो हरिदास ठाकुर अपने आप को बता रहे हैं, है ना, कि हाँ, हम जो है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम जब तिलक करते हैं, चोटी रखते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो हमें लगता है कि एकदम मैं अभी डिवोटी बन गया, है ना। मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम देखो कितना अभी अब मैं भक्त बन गया हूँ ऐसा। लेकिन हरिदास को बता रहा है इधर, है ना, नामाचार्य होते हुए भी बोल रहे हैं कि मैं तो नाम भक्त आभास, कि मैं तो खाली भक्त होने का दिखावा कर रहा हूँ, है ना। वो असली भक्त थे, वो मान रहे थे कि भक्त बनने का दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैसा भी हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी जो है इच्छा पूरी करिए, है ना। मध्यान्ह करित प्रभु चलिला आपन, ईश्वर देखिया कली दिवे न दर्शन। तो फिर चैतन्य महापुरुष होते हैं, उनसे छुट्टी मांगी हरिदास ठाकुर से, है ना। और फिर उन्होंने बताया कि मैं दूसरे दिन जब आऊँगा, ईश्वर देखिया कली दिवे न दर्शन, जब मैं कल जगन्नाथ जी का दर्शन करके आऊँगा, तो मैं फिर से हरिदास को मिलने के लिए आऊँगा। और फिर महाप्रभु जो थे उनको आलिंगन करके, नो वो अपनी जो आफ्टरनून ड्यूटीज थी वो ख़त्म करने के लिए वो निकल गए। सो हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ, भगवान जो है अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, और भक्त जो होता है भगवान से कितना प्रेम करते हैं, है ना। और कभी भी एक भक्त जो है भगवान का नाम लिए बिना कभी भी वो नहीं रह पाता है ना। आपको पता है, आ, जब इस होलीनेस कदम कानन महाराज जब अपना एकदम फाइनल स्टेज पे थे, सो हिज होलीनेस जयदेव महाराज जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको बोला था, है ना, कि अभी जो है आप जो है अभी 16 माला करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका एक बीड़ जो है एक मण का, है ना, वो एक माला के बराबर है ना। तो आप अगर 16 मण के भी जप करोगे तो आपकी 16 माला पूरी हो जाएगी। ये उनके गुरु ने उनको बोला था, है ना, जयद्वैत महाराज ने, महाराज इसलिए कदम कानन महाराज को, कि आप अगर इतना भी करेंगे तो भी चलेगा। तो महाराज ने क्या बताया कि महाराज आप कोई भी उपदेश मुझे देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन यही उपदेश मुझे मत दीजिए ऐसा, है ना। ये हरि नाम जो है उसको कम करने का ऐसा कोई उपदेश जो है आप मुझे मत दीजिए। तो ये जो है एकदम रियल भक्त का जो है भाव होता है ना। सो अगर हम बोलते थे, हम बोलते महाराज पहले क्यों नहीं बताया आपने, है ना, मैं तो ऐसा ही करता, है ना। लेकिन आप देखिए जो भक्त होते हैं उनको हरि नाम के प्रति कितना आसक्ति होती है ना, वो हम इसको देखते हैं। जितने भी डिवोटीज आप देखिए, उनका हरि नाम के प्रति श्रद्धा देखिए, उनका हरि नाम के प्रति रिस्पेक्ट देखिए, है ना। और हरिदास ठाकुर जो थे वो भी हमें इसी लाइन में, हमारे जो आचार्य अभी वो हमें उसी लाइन से जो है ये सारी चीज़ें हमें सिखा रहे हैं, है ना। सो हमें इससे एक चीज़ समझनी चाहिए कि भगवान जो है, जो व्यक्ति ठीक से हरि नाम लेता है तो कितना प्रेम करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है पूरा जीवन हमारा जप जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं हम लोग। तो हमें अवश्य एवरी डे वी शुड चेक दिस, हर रोज जो है हमें इसको देखना चाहिए कि मैं जो अपना जप जो है वो मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। क्या मुझे हरि नाम लेने में रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या मुझे आलस आ रही है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्डन लग रहा है ना। कई बार हमें हरि नाम जो है बर्डन भी लगने लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं अपने आप में, है ना। तो इमीडिएटली वी शुड प्रे टू होली नेम, इमीडिएटली वी शुड प्रे टू प्रभुपाद, इमीडिएटली वी शुड प्रे टू अवर आचार्यस कि देखिए मेरा हृदय कैसा है ना। इस हृदय को जो है आप ठीक करिए अभी तुरंत ही, है ना।
सो आ, तो दूसरे दिन जो थे भगवान सभी भक्तों को लेके कहाँ गए? हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए गए। सो सारे भक्त लोग जो थे चेतन और के साथ हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए गए। और हरिदास ठाकुर ने सभी भक्तों को और भगवान को प्रणाम किया। सो चेतनानंद पूछे, प्रभु कहे हरिदास कहाँ समाचार? हरिदास क्या समाचार है? हरिदास कहे, प्रभु यही कृपा तुम्हारा, है ना। बोल रहे कि हे भगवान, आप जो भी कृपा जो है मेरे पे आप मर्सी देना चाहते हो, हाँ प्रभु यही कृपा तुम्हारा, ये जो आपकी कृपा है बस वही मैं चाहता हूँ, है ना। और ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, पूरे आंगन में महासंकीर्तन करना शुरू कर दिया, है ना। वक्रेश्वर पंडित तहाँ करे न नर्तन। वक्रेश्वर पंडित थे एक महाप्रभु की पार्टी में, है ना, जो डांस करने के लिए बहुत फेमस थे, है ना। वो एक बार 72 घंटे कंटिन्यूअस डांस किए थे, 72 आवर्स, वक्रेश्वर पंडित, है ना। तो वो भी थे वहाँ पर, है ना। सो इस प्रकार से महाप्रभु ने, है ना, जोर शोरों से कीर्तन शुरू किया। स्वरूप गोसाई आदि यत प्रभुर गण हरिदास से बेड़ी करे नाम संकीर्तन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो थे उसको लीड कर रहे थे, और बाकी सारे वेतनहारों के जो भक्त थे वो सभी लोगों ने हरिदास ठाकुर को घेर लिया, और एकदम कांग्रेगेशनल चैंटिंग जो था वो शुरू कर दिया उन्होंने। और भगवान देखो, जैसे एक भक्त को भगवान के गुणगान गाने में और भगवान की ग्लोरीज गाने में बहुत आनंद आता है, वैसे भगवान को भी अपने भक्तों के ग्लोरीज गाने में बहुत आनंद आता है ना। तो सारे भक्तों के बीच में चैतन्य महाप्रभु भी जो हरिदास ठाकुर के जो गुण थे वो जोर जोर से बताने लगे सबको, है ना, सभी लोगों को। और जब वो हरिदास ठाकुर के गुणगान गा रहे थे, हरिदास रे गुणा कही थे प्रभु हईले पंचमुखे, कही थे प्रभु र बाड़े मुख सुखे। जब हरिदास ठाकुर के जब गुणगान गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु कितने मुख हो गए, 5 5 मुख से महाप्रभु जो है उनकी ग्लोरीज गा रहे हैं। और जितना ज्यादा ग्लोरीज गा रहे थे हरिदास ठाकुर की, उतना ही उनकी खुशी जो है बढ़ रही थी। कही थे प्रभु बड़े महासुख। जितना बोलते जा रहे थे बोलते जा रहे थे बोलते जा रहे थे, उतना उनका जो सुख जो है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था महाप्रभु का, है ना। सो हरिदासेर गुणे सबार विस्मित है मन, सर्व भक्त वंदे हरिदासेरा चरण। और जब सभी भक्तों ने हरिदास ठाकुर की इतनी ट्रांसलेटर क्वालिटी सुनी उन्होंने, है ना, तो सभी लोग एकदम, है ना, सबर विस्मित तो है मन, सबके मन जो विस्मित होने लगे, है ना। और सभी लोगों ने अपने, है ना, प्रणाम जो है हरिदास ठाकुर को किए। सो हरिदास ठाकुर ने फिर महाप्रभु को अपने सामने बिठाया। हरिदास निकर निजा कृत्य प्रभुर वसायला निज नेत्र दुही भृंग मुख पद्म दिला। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को, है ना, नीचे बिठाया अपने सामने, और फिर जो उनकी दोनों आंखें थी, है ना, हरिदास ठाकुर की, वो महाप्रभु के जो चरण मुख मुख पद्म, है ना, उनके मुखारविंद के सामने एकदम ऐसे लगा दी, ऐसे एकदम दर्शन कर रहे हो ना ऐसे। स्वहृदय आने धरिला प्रभुर चरण सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। हाँ, और फिर उन्होंने भगवान, जैसे महाप्रभु को बताया था उन्होंने एक एक दिन पहले कि आपका जो चरण है मेरे हृदय पे रखना, तो उन्होंने भगवान के चरण को अपने हृदय पे रखा, है ना। और फिर जितने भक्त हैं उन सभी के चरण धूलि उन्होंने ली, और अपने सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण, और उन्होंने अपने मस्तक पे लगाई, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले ना बार बार, प्रभु मुखे मधुरी पिए नेत्र जलधार, है ना। बार बार वो श्री कृष्ण चैतन्य नाम बोल रहे थे, है ना। और जितना वो
चैतन्य ऐसा लग रहा है, चैतन्य महाप्रभु की जो मधुरता है, उनका जो मधुर सुंदर जो उनका मुखारविंद है ना, उसको पी रहे थे वो, है ना। उनके दर्शन करते 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 हरिदास ठाकुर पी रहे थे, और धीरे धीरे उनके आंखों में से अश्रु बहने लगे हरिदास ठाकुर के। और कंटिन्यूअस वो श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो बोलते जा रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करित उच्चारण, नामे सहित प्राण कैल उत्क्रामण। कि श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेते लेते नामे सहित प्राण कैल उत्क्रमण, उन्होंने जो अपने प्राण थे, है ना, वो त्याग दिए इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने। सो जैसे ही सभी भक्तों ने हरिदास ठाकुर का इस प्रकार से अब शरीर छोड़ना देखा, तो सबको किसकी याद आ गई? महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, विस्मर निर्णय सबारा हैले स्मरण। जैसे उन लोगों ने हरिदास ठाकुर को, है ना, स्वच्छंद मरण, है ना, कि अपनी इच्छा से मृत्यु, ऐसा लग रहा था कि हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु जो है वो प्राप्त की है। तो सबको किसकी याद आने लगी? भीष्मर निर्णय सबर हैले स्मरण। सबको भीष्म देव की जो है वो याद आने लगी, है ना। हरे, है ना, हरि हरि कृष्ण शब्द सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हैले विवाला। सब लोग जोर जोर से हरि हरि कृष्ण कृष्ण नाम पुकारने लगे, और महाप्रभु जो थे एकदम एक्सटेटिक लव में, है ना, वो एकदम खो गए चैतन्य महाप्रभु। इतना प्रेम सोचे महाप्रभु हरिदास ठाकुर को करते थे। हरिदास तनु प्रभु कोले लई तो उत्थान, अंगे न नाचे न प्रभु प्रेमाविष्ट है। महाप्रभु ने अपने हाथों से हरिदास ठाकुर का जो शरीर था वो अपनी गोदी में रख दिया, और फिर उनके शरीर के साथ महाप्रभु जो थे वो डांस करने लगे, प्रेमाविष्ट हैया, है ना। इतना प्रेम से चैतन्य महाप्रभु जो थे हरिदास ठाकुर का शरीर उठाया, और सभी भक्तों के बीच में एकदम गोल 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 महाप्रभु डांस करने लगे, है ना। और महाप्रभु का ये भाव देखते हुए सारे भक्त जो थे वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो भी जोर जोर से डांसिंग और चैंटिंग जो है वो करने लगे। सो फिर जब काफी समय तक नृत्य चला, और फिर स्वरूप गोस्वामी जो स्वरूप दामोदर से चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप गोस्वामी प्रभु करेला सावधान, कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को, सावधान का मतलब होता है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म किया कि हमें जो है अभी आगे बढ़ना चाहिए। हरिदास ठाकुर तबे विमान छड़ाए ना, समुद्र ले गेला तबे कीर्तन करिया। तो फिर हरिदास ठाकुर का जो दिव्य शरीर था, है ना, वो उठाया महाप्रभु ने और भक्तों ने, और वो जो जो जिस जिस शरीर पे उनको रखा गया था, ऐसा लग रहा था कि एक प्रकार से एयरशिप है ये, है ना। सो विमान छड़न है ना, ऐसा लग रहा था जैसे एयरशिप है। समुद्र लइया गेला तबे कीर्तन करिया। और फिर हरिदास ठाकुर को समुद्र कीर्तन करते 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 समुद्र के पास ले गए, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु भी पूरे प्रोसेशन में नाचते रहे, है ना, पूरा जोर शोरों से कीर्तन चल रहा था, है ना। और वक्रेश्वर पंडित भी थे उसके साथ साथ सबके साथ। हरिदास समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु गए समुद्र ही महा तीर्थ हैला। जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास के शरीर को स्नान कराया उस समुद्र के अंदर, और फिर प्रभु महाप्रभु ने क्या बताया? समुद्र ही महातीर्थ हैला। कि अब ये समुद्र सामान्य समुद्र नहीं है, ये कैसा है? महातीर्थ हैला। यह भी सबसे बड़ा तीर्थ बन चुका है, जैसे पिलग्रिमेज साइट ना हो, यानी कोई सामान्य सी नहीं है अभी है। हरिदासेर पडु पाडो दत्त पिए भक्त गण, हरिदासेर अंग दिले प्रसाद छंडन, है ना। जो भी पानी हरिदास ठाकुर के चरण कमलों से पास हो रहा था, वो सभी लोग जो थे उसको पीने लगे, है ना। और जो जगन्नाथ जी का जो चंदन जो था वो पूरे हरिदास ठाकुर के जो शरीर में, नो, सब लोग उनको लगाने लगे। और फिर एक जमीन में खोदा गया, और हरिदास ठाकुर जो दिव्य शरीर जो था वो इस प्रकार से रखे गए। और इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद होता है, जैसे कि उनके कपड़े की एक डोर, ठीक है, फिर उनका चंदन, फिर महाप्रसाद, और
क्लोथ, वो उनके शरीर के पास रखा गया, चैतन्य हरिदास ठाकुर के। छाड़ी देखी भक्तगण करे ना कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करें आनंद नर्तन। है ना, सभी लोग, तब तक सब कीर्तन चालू ही था, मतलब ऐसा डांसिंग कीर्तन सब कुछ चालू था। है ना, और हरि बोल बोले गौरा राय, आपाने श्री हस्ते वैलू दीन तांड्र गाय। और हरि बोल बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने, है ना, हरिदास ठाकुर का जो शरीर था उसको धीरे धीरे कवर करना शुरू किया। और फिर सारे भक्तों ने भी उस प्रकार से हरिदास ठाकुर के शरीर को जो है रेत से ढकना शुरू किया, और उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म जो था वो कंस्ट्रक्ट किया, और उसके आसपास फेंसिंग लगा दिया, है ना, ताकि कोई व्यक्ति जो है उसको तोड़ ना सके, या फिर उससे कोई बाहर ना निकल सके। तहाँ बेदी प्रभु कैले कीर्तन नर्तन, हरि ध्वनि कोलाले भरिला भुवन। फिर भी उसके फेंसिंग बनने के बाद भी महाप्रभु जो है नाचते रहे, है ना। और ऐसा लग रहा था क्या, हरि ध्वनि कोथायला भरिला भुवन, है ना, पूरा जो भुवन यानी कि पूरा यूनिवर्स जो था वो भगवान के हरि नाम के गुण से उठ चुका था, है ना। और फिर संकीर्तन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी खुद ने दरे में जाके सभी भक्तों के साथ स्नान किया उन्होंने, है ना। हरिदास प्रदक्षिणा करी अले सिंह द्वारे, हरि कीर्तन गोलाले सकल नगरे। और फिर महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का जो समाधि बनाया हुआ था, है ना, उसको प्रदक्षिणा किया। और फिर महाप्रभु जो सिंह द्वार, जो जगन्नाथ मंदिर गए थे ना, जिस द्वार से, सिंह द्वार, वहाँ महाप्रभु गए। और वहां पर सिंह द्वार के आसपास पूरा जो जगन पूरी जो शहर था वो जोर जोर से हरिनाम ले रहा था, है ना। आप देखिए महाप्रभु खुद ये सारी क्रियाएं जो है वो कर रहे थे, है ना, पर्सनली, है ना। हरिदास ठाकुर को समाधि देना, हरिदास ठाकुर के तो समाधि उसको प्रदक्षिणा करना, है ना, वो तो भगवान थे। लेकिन हम पूरी लीला में देख सकते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। और फिर चैतन्य वो जब सीमत वहां पे पहुंच गए, है ना, और फिर उन्होंने क्या किया, आंचल पाटिया प्रसाद मांगीला तथाया। और जब सिंह द्वार के आसपास हम देखते हैं कि वहां पर आनंद बाजार है ना, तो वहां जाके चैतन्य ने खुद ने अपना कपड़ा बाहर निकाला और सभी से जो थे, जो भी शॉपकीपर थे वहां पर, है ना, उनसे मांगने लगे प्रसाद, है ना, प्रसाद की भीख मांगने लगे वो। मागी लानी बैग्ड, वॉज बैगिंग प्रसादम फ्रॉम ऑल शॉपकीपर्स। हरिदास ठाकुर येरा बहुत से वेरा तारे, प्रसाद मांगिया भिक्षा देह ते आमारे। ये मैं हरिदास ठाकुर के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल योजना चाहता हूँ, बहुत बड़ा प्रसाद का योजना बनाना चाहता हूँ मैं, है ना। तो महाप्रभु बोले एकदम ऐसे, तो कृपया करके आप लोग जो है मुझे भिक्षा दीजिए ना, प्लीज गिव मी सम आर्म्स। और महाप्रभु खुद भिक्षा मांग रहे थे। और जब महाप्रभु खुद भिक्षा मांगेंगे तो सारे जो शॉपकीपर थे वो एकदम बड़ा बड़ा बास्केट लेके जुबिलेंटली सब कुछ महाप्रभु को देने लगे, है ना। और उनको रोकना पड़ा सर्व सर्व दामोदर को जाके कि बहुत हो गया, इतना काफी है अभी, है ना। सो उन्होंने सबको रोका। और फिर सर्व दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को वापस अपने जहाँ पर वो महाप्रभु निवास करते थे वहां पर भेजा उनको। और केवल उनके पास 4 भक्त उनने रखे, है ना। और फिर स्वरूप दामोदर ने जितने भी शॉपकीपर आए हुए थे उनको बताया कि जितना एक मुट्ठी भर जो है आप मुझे दीजिए। सभी लोग अपने अपने में से, है ना। और हम देख सकते हैं इस प्रकार से वेराइटीज ऑफ प्रसाद जो है वो उन्होंने कलेक्ट किया, अलग अलग बर्तनों में रखा, और जो 4 सेवक उन्होंने रखे थे उसके साथ वो निकल गए। और दूसरे खाली सरुदा मदन में दूसरे भी भक्त थे जिनका वर्णन इधर वाणीनाथ पटनायक, काशी मिश्रा, वो भी अलग अलग बड़ी बड़े क्वांटिटी में जो थे प्रसाद जो थे भर के लेके गए। सब वैष्णव प्रभु वसाइला सारी सारी आपने परिवेश प्रभु लया जनचारी। कि जितना महाराज ने खुद ने सही भक्तों को बिठाया और उन्हें पर्सनली प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, है ना।
और महाप्रभु इतना इतना नहीं दे रहे थे, है ना। महाप्रभु रे श्रीहस्त अल्पना ही से, है ना, अल्पा यानी वो छोटा सा नहीं दे रहे थे, एक को पत्ते 5 जनार भक्ष परिविश है, इतना दे रहे थे कि एक एक व्यक्ति को इतना दे रहे थे कि एक व्यक्ति को 5 लोगों का खाना दे रहे थे वो, है ना। इतना सारा महाप्रभु जो थे हर एक की प्लेट में डाल रहे थे, है ना। स्वरूप के प्रभु वासी कर दर्शन, आमी हिना सबल है करी प्रवेशन, है ना। सर्वदामन बोला कि महाप्रभु आप कृपया करके बैठ जाइए और आप देखिए, है ना, मैं इन सारे लोगों के साथ उनकी इन जो दूसरे लोग जो है उनकी मदद लेके मैं जो है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मैं। और फिर हम देखते हैं स्वरूप दामोदर जगन्नाथ काशीश्वर शंकर ये सारे लोग जो थे कंटिन्यूअसली प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, है ना। अभी देखिए सामने भगवान थे तो भक्त लोग भी कैसे खा सकते, तो प्रभु ना खैले क्या ना करे भोजन, प्रभु रे से दिन काशी मिश्र निमंत्रण, है ना। सारे भक्त लोग बैठ तो गए लेकिन कोई खा ही नहीं रहा था क्योंकि भगवान नहीं खा रहे थे, है ना। कि उस दिन काशी मिश्रा ने भी भगवान को इनविटेशन दिया था, है ना। जब भगवान जगन्नाथपुरी रहते थे तो काफी सारे जो भक्त जो थे उनके निवास स्थान में चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे प्रसाद के लिए, है ना। और इसलिए क्योंकि महाप्रभु वहां नहीं जा सके तो काशी मिश्रा खुद जो भी प्रसाद उन्होंने बनाया था वो सब कुछ महाप्रभु के लिए लेके आए वो, और उनको वहीं पर ही बिठा के उन्होंने खिलाया। सो महाप्रभु ने सही भक्तों के साथ बैठ के, है ना, जैसे ही उन्होंने शुरू किया और सारे वैष्णवों ने भी उनके साथ साथ प्रसाद लेना शुरू किया। और सभी लोगों ने एकदम एक अखांड पुराना सब करेला भोजन देह देह बलि प्रभु भले न वचन, है ना। सभी ने इतना क्योंकि महाप्रभु ने प्लेट इतनी भर दी थी सबकी, हाँ सब लोग एकदम गले तक खा चुके थे सब लोग, है ना। और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो महाप्रभु जोर से बोलते कि उसको और ज्यादा दो और ज्यादा दो, है ना। भोजन करिया सबे कैला आचमन सबार परेला प्रभु मलाया चंदना। जो सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, सभी लोगों ने अपना हाथ और जो मुंह साफ कर दिया, महाप्रभु ने सभी को, है ना, एक एक गार्लैंड और चंदन से सभी को उन्होंने गार्लैंड पहनाया और चंदन से सुशोभित किया सभी को। सो महाप्रभु इतने सुखी थे इतने प्रेम में थे वो, है ना। तो उन्होंने सभी भक्तों को एक वरदान दिया, है ना, और सभी भक्तों ने उसको, है ना, बहुत संतुष्टा पूर्वक उन्होंने जो था वो सुना। महाप्रभु बोले हरिदास यार विजय उत्सव ये कैले दर्शन, ये हिया नित्य कैले ये कैले कीर्तन, ये तांद्रे वालों की डीते करिला गमन, तार मध्य महोत्सव ये कैला भोजन, आश्चर्य हैबे ता साबर कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शन हैया ऐसे शक्ति। महाप्रभु बोले कि जिस व्यक्ति ने ये हरिदास ठाकुर का जो फेस्टिवल हमने मनाया उसको देखा है ना, किस प्रकार हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा, और जिस जिस भक्तों ने जोर जोर से हरिनाम लिया है, और जिन जिन भक्तों ने जो हरिदास ठाकुर के जो दिव्य शरीर था उसके ऊपर मिट्टी जो है ऑफर किया है, और जो कोई व्यक्ति ने इधर आके प्रसाद ग्रहण किया है बाद में, है ना, वो तुरंत ही क्या अचीव करेगा, विल अचीव फेवर ऑफ कृष्णा, है ना। आइच्छर्य हइबे ता सबर कृष्ण प्राप्ति, उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी। सो महाप्रभु बता रहे थे कि हरिदास हरिदास दर्शन हय ऐच्छे शक्ति, हरिदास ठाकुर के दर्शन करने में इतनी शक्ति है। कृपा करी कृष्ण मोर दिया छिल संग, स्वतंत्र कृष्ण रे इच्छा कैले संग भांग। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये कि महाप्रभु बोल रहे हैं कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिल संग, एक कृष्ण ने मेरे पे कृपा करके हरिदास का संग दिया है ना। स्वतंत्र कृष्ण री इच्छा कैले संग भांग, और हरिदास ठाकुर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा को उपयोग करते हुए मुझे अपना संग देना छोड़ दिया है ना। सो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्तों का संग मिलना वो सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, है ना? महाप्रभु खुद इधर बोल रहे हैं ना, तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, है ना। सो बीइंग मर्सीफुल अपॉन मी, कृष्णा कृपा कृपा करे कृष्ण मोरा दिया छिला संग, है ना। कृष्ण ने मेरे पे इतनी कृपा की मुझे हरिदास ठाकुर का संग दिया।
तो हमें जो भक्तों का संग जो प्राप्त होता है, वो सबसे बड़ी कृपा है कृष्ण की ना, सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। जो हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, भक्तों से हमें जो उपदेश सुनने को मिलता है ना, दैट इज द बिगेस्ट मर्सी ऑफ कृष्ण। इससे ज़्यादा बड़ी कृपा तो हो ही नहीं सकती है। और महाप्रभु इधर इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ना। हरिदासेर इच्छा ये हिला चलिते आमार शक्ति तांड्रे नारीला राखीते हैं। जब हरिदास ठाकुर ने इच्छा किया इस भौतिक शरीर से बाहर निकलने के लिए, इस भौतिक संसार को छोड़ने के लिए, सो मेरे अंदर भी इतना पावर नहीं था कि मैं उनको रोक सकूं, मैं हरिदास को रोक सकूं। इच्छा मात्र कैले निज प्राण निष्क्रमण पूर्वे न सुनियाचे भीष्मेर मरण। केवल उनकी इच्छा से हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर जो है त्याग कर लिया, जिस प्रकार से भीष्म ने अपने डिजायर से शरीर त्याग किया था, इस प्रकार से, है ना। हरिदास आयचेला पृथ्वीर शिरोमणि तहा बिना रत्न शून्य हिले मेदिनी। हरिदास ठाकुर क्या थे? इस पूरे पृथ्वी के शिरोमणि थे वो, क्राउन जेवल ऑफ दिस होल वर्ल्ड। और अभी तहा बिना रत्न शून्य हिले मेदिना, और आज ये सबसे बड़ा रत्न जो है इस वर्ल्ड ने खो दिया है ना। और जब शिल प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्याग किया था, सो उनके शिष्य भी इसी प्रकार से जो थे प्रार्थना कर रहे थे कि आज पूरे विश्व ने एक रत्न जो है वो खो दिया, है ना। सो इतना प्रेम और इतनी आसक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को थी हरिदास ठाकुर के प्रति। और हम देखते हैं कि भगवान ने इस पूरी लीला से हमें सिखाया कि एक भक्त का स्थान जो होता है वो क्या होता है ना। और हरिदास ठाकुर ने ये सिखाया कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। दोनों ने कुछ ना कुछ हमें सिखाया, हरिदास ठाकुर ने भी और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी, है ना। सो हम हरिदास ठाकुर की पूरी लाइफ से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो हमें हरिनाम प्राप्त हुआ है, हमने तो कोई ऐसी तपस्या नहीं की थी, हमने तो कोई ऐसे हरिनाम को ढूंढने के लिए भी नहीं गए थे हम लोग तो, है ना। क्या आप में से कोई खोज करने गया था हरिनाम की? ऐसा कोई है आप में से जो एकदम हरिनाम को ढूंढ रहा हो, भगवान को ढूंढ रहा हो? ऐसा कुछ लोग होते हैं ऐसे, है ना, सही में होते हैं, मतलब कि जो भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, है ना। सो लेकिन हम लोगों को तो हरिनाम कैसे मिल गया? बस एक बार खाली मंदिर में आए और हम हरिनाम सुना और किसी भक्त ने रजिस्टर किया और हम हरिनाम मिल गया हमें, है ना। सो हमें जो हरिनाम प्राप्त हुआ इसकी वैल्यू कितनी है वो हम हरिदास ठाकुर समझ सकते हैं, है ना। महाप्रभु बोले जय जय हरिदास बलि कर हरिध्वनि, ये तब बलि महाप्रभु नाचे ना अपनी। हाँ। और चैतन्य सभी को बोला कि सब लोग बोले हरिदास ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर की जय। और फिर सभी लोगों ने फिर से हरिदास ठाकुर की जय बोल के, नो, और महाप्रभु ने पर्सनली नृत्य करना शुरू किया। सारे लोग बोलने लगे, सब गाए जय 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 हरिदास, नाम मेरा महिमा या करीला प्रकाश, है ना। हरिदास ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर की जय, कि जिन्होंने नाम मेरा महिमा यहाँ करीला प्रकाश, जिन्होंने नाम की महिमा जो थी वो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की, कि चैंटिंग जो है उसका कितना इम्पोर्टेंस है ना। तबे महाप्रभु सब भक्ते विदाय दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करिला। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने से भक्तों को विदाई लिया, विदाई दिला, और वो खुद, है ना, हर्ष और विषाद यानी मिक्स्ड फीलिंग थी उनकी, है ना। एक प्रकार से खुशी भी हो रही थी कि हरिदास ठाकुर ने इतना बड़ा प्रचार किया, है ना। तो देखो, कोई भी भक्त जब जाता है तब में उसकी सुखी भी होती है और दुख भी होता है ना। खुशी की बात की होती है कि अभी वो भगवान के धाम में गए, या वो आगे उनके गुरु या प्रभुपाद की सेवा करने के लिए वो आगे गए हैं, है ना, उसकी खुशी होती है। और दुख किसका होता है? जैसे महाप्रभु इधर बता रहे हैं कि अभी मैं जो है उनका संग नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए महाप्रभु की मिक्स्ड फीलिंग थी, हर्ष विषाद है प्रभु विश्राम करिला। और फिर महाप्रभु जो थे इस मिक्स्ड भाव में वो आराम करने के लिए गए। एते कैलु हरिदासेर विजय, यहाँ श्रवण कृष्ण धृत भक्ति होय।
और इस प्रकार से कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि मैं जो है आपको ये स्टोरी बताया है ठाकुर ने किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ा वो, है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है यार श्रवण कृष्ण धृद्ध भक्ति हो, अगर कोई एकदम श्रद्धा के साथ इसको श्रवण करेगा, है ना, सो वो फिक्स्ड है कि जो अपना वो व्यक्ति अपना मन जो है भगवान की सेवा में निश्चय पूर्वक लगा पाएगा। कितनी महिमा है सोचिए एक भक्त के बारे में सुनने की भी, है ना। सो हम देखते हैं कि फिर हरिदास कृष्ण कहना खुद बताते हैं, चैतन्य भक्त वात्सल यही था जानी भक्त वांछा पूर्ण कैले न्यासी शिरोमणि। कि हरिदास ठाकुर का इंसिडेंट है, उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है कितने अफेक्शनेट है ना। भक्त वांछा, कि भगवान जो है कितने अफेक्शन अपने भक्तों के बारे में, भक्तों के लिए, है ना। ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल सन्यासीस, चैतन्य महाप्रभु एकदम पक्के सन्यासी थे, और उन्होंने हरिदास ठाकुर की सारी इच्छाओं को पूरी किया उन्होंने, है ना। और जब हरिदास ठाकुर अपना अंत समय में थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना संग भी दिया और हरिदास को छूने भी दिया, और खुद हरिदास ठाकुर के शरीर को लेके वो पर्सनली नृत्य करने लगे, है ना। उनकी कॉजलेस मर्सी के कारण उन्होंने सभी चीज़ की, हरिदास ठाकुर को अपने हाथों में लिया, उनको स्नान करवाया, है ना, उनको समाधि दिया, और खुद भगवान खुद जाके जो थे वो सभी से भिक्षा मांगने लगे, है ना। महाभागवत हरिदास परम विद्वान यही सौभाग्य लागी आगे करीला प्रयाण। तो हरिदास ठाकुर जो थे केवल एकदम टॉप मोस्ट डिवोटी नहीं थे, बट लर्नेड स्कॉलर भी थे वो बता रहे हैं महाप्रभु की आ, ये हरिदास ठाकुर एक सौभाग्य लागी, ये हरिदास ठाकुर का सौभाग्य था कि उनको चैतन्य महाप्रभु के सामने उनका शरीर त्याग करने का मौका मिला। परम विद्वान, तो हरिदास ठाकुर लर्नेड स्कॉलर भी थे, है ना। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं इसके अंदर, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है, परम विद्वान, है ना। तो वो सबसे बड़ा विद्वान ये है कि जो ये विज्ञान समझ जाता है कि किस प्रकार से इस भौतिक चंगुल में से हम बाहर निकले, वो सबसे बड़ा विद्वान है ना। अगर कोई व्यक्ति इस विज्ञान को जानता है कि कैसे भौतिक संसार से बाहर निकले, वो समझना चाहिए कि सबसे महान आदमी है ये, है ना। उसको समझना चाहिए ऐसा। तो हरिदास ठाकुर एकदम एक्सपर्ट थे, है ना। सो प्रभुपाल लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर इस विज्ञान को अच्छे से जानते थे, है ना, इसलिए उनको परम विद्वान कहा गया है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आ, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरिदास ठाकुर को ये अपॉर्चुनिटी दी कि उनके सामने वो अपना शरीर त्याग कर सके, है ना। और हरिदास ठाकुर ने हमें सिखाया कि हरि नाम की क्या महिमा है, कितना ग्लोरियस वे से उन्होंने सब सिखाया हमें। एक तो उनका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, फिर, है ना, वो अपने आप को बहुत एकदम लो कैटेगरी का समझते थे, खुद को, स्वयं को। तो इससे उन्होंने अपने विनम्रता सीखी। हम समझ सकते हैं अगर कोई व्यक्ति विनम्र होगा तो विनम्र भाव से यह जो है हमारी नाम ले पाएंगे। बिना विनम्र भाव से हम कभी भी जो है हरि नाम को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक हमें तो सिखाया है, ये कौन सा श्लोक, त्रिनादपि सुनिचेन तोरोरपि सहिष्णुना ममानिन माना देना कीर्तन सदारी। तो ये श्लोक जो है शिष्टाष्टकम का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो श्लोक है वो माना जाता है ना। और हम देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर जो एक जीवंत उदाहरण है उसका, है ना। और आप देखिए क्योंकि उन्होंने इतना विनम्रता था, और इतनी विनम्रता से उन्होंने भगवान का नाम लिया था, है ना। सो हम जान सकते हैं उससे कि अगर हम विनम्र होंगे तो हम भगवान का नाम भी ठीक से ले पाएंगे, अगर हम भगवान का नाम ठीक से लेंगे तो हम विनम्र बन पाएंगे,
और आप देखिए फिर चैतन्य महाप्रभु जो थे, कितना खुद ने आके सब कुछ, हरिदास ठाकुर की सारी क्रियाएं, सारी विधियाँ, उनकी जो इच्छा थी वो भी जो है उन्होंने पूरी की। सो अभी हम हरिनाम वीक मना रहे हैं। सो उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे अंदर हरिनाम के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए, है ना। सो जरूरी नहीं है 16 माला तो मिनिमम करते हैं, है ना। लेकिन जब भी हमें समय मिले तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम और भी कुछ माला करें, है ना, और भी चैंटिंग के बारे में कुछ सुने, है ना। हम हमेशा सोचते रहें कि मैं कैसे, किस प्रकार से और मैं अपनी रुचि जो है वो बढ़ा सकता हूँ, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें सीखनी चाहिए। और चैतन्य चैतन्यामृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसके नाम देखते हैं कि कितने सारे भक्तों का वर्णन है। और महाप्रभु ने खुद ने हमें सिखाया कि हरि नाम का कितना महत्व है ना। नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, उन सभी से हम सीखते हैं कि, और ये सारे जो लोग थे, सारे भक्त जो थे वो गृहस्थ थे, है ना। श्रीवास ठाकुर भी गृहस्थ थे, अद्वैत आचार्य भी गृहस्थ थे। तो उन्होंने हमें सिखाया गृहस्थ में होते हुए भी हम जो है वो किस प्रकार से हरि नाम को ग्रहण कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम लोग हरि नाम में हमारी आसक्ति जो है वो बढ़ा सकते हैं, है ना। ठीक है। सो फिर विलास प्रभु कैन स्पीक समथिंग ऑन होली नेम और हरिदास ठाकुर। Hare Krishna. So, uh, thank you, Raghu, for this wonderful pastime. So, श्री हरिदास ठाकुर जो है, एक्चुअली मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है फॉर दिस क्लास, बट जो मैंने सुना है और जो मैंने अभी आपने जो बताया, और ये चैप्टर जो जैसे आप बता रहे थे, इसमें तो ये कंपैरिजन बहुत ही सुंदर मुझे पर्सनली लगा भीष्म देव के साथ। जो कंपैरिजन किया कि जिनको बहुत ही कम ऐसे भक्त है जिनको ये अवसर प्राप्त होता है कि वो अपना शरीर भगवान के सामने स्वयं त्याग करे। और हरिदास ठाकुर तो एक्चुअली भीष्मदेव से भी एक स्टेप आगे इस तरह से निकले कि न केवल उन्होंने भगवान के सामने शरीर का त्याग किया, परंतु अंतिम क्रिया जो है वो भगवान ने किया, समाधि देना और फिर फेस्टिवल। सो हरिदास ठाकुर जो है, अ, हम सब जानते हैं कि नाम के आचार्य है। और प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि वी कैन नॉट इमिटेट हरिदास ठाकुर। तो जो भी हमने अ, अभी उनकी ग्लोरी सुनी, उसको हम अनुकरण तो नहीं कर सकते हैं, 192 राउंड नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद ने हमें 64 से 16 राउंड कर दिया है, कि जो बहुत ही रीजनेबल है। परंतु एक चीज हम अवश्य कर सकते हैं कि हरिदास ठाकुर का जो भाव है, अ, एक वैष्णव गुण है, जो हालांकि वो चैतन्य चरितामृत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरिदास ठाकुर, आप भगवान के हर एक भक्त को देखते हैं तो हर एक भक्त का ऐसा ही भाव होता है। जैसे वासुदेव दत्त है, ठीक है, वासुदेव दत्त है और ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने आप को सबसे अधम मानते थे, जिनका ये भाव था कि और जीवों का उद्धार करे। तो हरिदास ठाकुर ने हमें सिखाया किस तरह से, हालांकि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त थे सभी भक्तों में, परंतु फिर भी वो अपने आप को इतना लो समझते थे। और उससे विपरीत बिल्कुल अगर हम देखें तो हमारा भाव ऐसा होता है कि हम ज़्यादा कुछ करते नहीं है सेवा। हमारा नाम भी हरिदास ठाकुर की तरह शुद्ध नाम नहीं होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हम हरिदास ठाकुर की तुलना में हम एक 1% भी नहीं है। फिर भी हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम अभी भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। अभी हम लोग जैसे अभी बता रहे थे हरेश गोविंद प्रभु कि हम लोग भक्त बन चुके हैं, अभी हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितमृत में इस तरह के जो प्रसंग आते हैं, उससे हम सीख सकते हैं कि हमारा भाव क्या, आइडियल भाव क्या होना चाहिए। एट द सेम टाइम अमानिन मानदेन, इसका भी न केवल वो त्रिनाद भी सुनी चला। जैसे हम देखते हैं किस तरह से हरिदास ठाकुर ने सिर्फ ये नहीं देखा कि
मुझे सिर्फ आई एम ओनली कंसर्न विद द लॉर्ड, मुझे सिर्फ चैतन्य महाप्रभु से ही लेना देना है, भक्तों से कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि वो भक्तों के प्रति भी उनको उतना आदर था, उतना प्रेम था, कि जब उनका अंत समय आया, हालांकि वो सबसे सीनियर थे आयु में भी और भक्ति में भी, बाकी जो भक्त थे सभी से सीनियर भी थे, फिर भी वो सभी का चरण धूलि वो ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा ये बहुत डिफिकल्ट है, ये सुनना या कहना थोड़ा इजी हो सकता है, परंतु इसको प्रैक्टिस करना है। जब एक भक्त अपने आप को वरिष्ठ मान बैठता है कि मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, या मैं मेरा ये दीक्षा हो गया है, मेरा वो दीक्षा हो गया है, और बाकी कोई नया भक्त है, तो ये बहुत सहज है हम उस जोन में चले जाए कि ठीक है, ये तो नया भक्त है, तो मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ हूँ। तो हरिदास ठाकुर से हम ये भी समझ सकते हैं अमानिना मान देना, कि उन वो खुद को तो मानते थे कि मैं इतना अदम हूँ, पापी हूँ, मैं एक मच्छर की तरह हूँ, बहुत सारे मच्छर होते हैं, उनकी मृत्यु से क्या फर्क पड़ता है, या एक चींटी है उसकी मृत्यु से क्या फर्क पड़ता है, तो मेरी मृत्यु से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते थे, उनको मान की आशा बिल्कुल नहीं थी, परंतु साथ साथ वो सबको मान दे रहे थे, चाहे वो नया भक्त हो, उनसे जूनियर भक्त अब देखे, या कोई भी किस तरह से बोलिए, देन ही वाज स्टिल गिविंग utmost रिस्पेक्ट टू ऑल द डिवोटीज। तो हरिदास ठाकुर, और दैट इज द रीजन व्हाई हरिदास ठाकुर कुड चैंट कीर्तनीय सदा हरि। तो ये तीसरा श्लोक जो है शिक्षाष्टकम का, जो अभी हम अभी बताया हरेश गोविंद प्रभु ने, ये जो चार गुण हैं, विनम्रता, सहिष्णुता, अमानिना और मान देना, ये चार गुण जब हम धीरे 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 प्रैक्टिस करते हैं, उसी मात्रा में हमारा जब का क्वालिटी इम्प्रूव होता है। ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि हम ये चार गुण में से एक गुण या दो गुण को ओमिट करें बाकी के, या फिर उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करें या उसको फॉलो ना करें और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा जब का क्वालिटी इम्प्रूव होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, चाहे चाहे भले ही हम हर मंगला आरती करें, हम मंगला आरती करें मंदिर में या घर पे, या भले ही हम ब्रह्म मुहूर्त में माला का जप करें, हाँ, उससे ऑफकोर्स फर्क पड़ता है, परंतु हमारा जो हरि नाम है वो अपराध युक्त रहेगा। हम उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, हम अच्छी तरह से उसको सुन नहीं पाएंगे, हम अच्छी तरह से भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, या स्मरण नहीं कर पाएंगे। परंतु जब ये वैष्णव गुण डेवलप होंगे, तब हमारे हरि नाम में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आएगा। एक और चीज, हरिदास ठाकुर के विषय में लोग ये समझते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है वो श्रवण नहीं करते थे, वो सिर्फ कीर्तन करते थे, राइट। और इसीलिए कभी कभी ये भक्त ये जोन में चले जाते हैं कि हम नाम ही तो है जप, इसलिए श्रवण करना जरूरी नहीं है। परंतु हमें ये समझ में रहना चाहिए कि हरिदास ठाकुर है वो नामाचार्य है, नाम के आचार्य है। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी है, परीक्षित महाराज है, सुखदेव गोस्वामी है वो कीर्तन के आचार्य है, परीक्षित महाराज है वो श्रवण के आचार्य है। उसी तरह से कलयुग में नाम की महिमा बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये सेवा दी थी, और उनको ग्लोरीफाई इस तरह से किया जाता है कि ये एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, हमें प्रभुपाद को फॉलो करना चाहिए। वी आर प्रभुपाद अनुगा, प्रभुपाद अनुगा। तो प्रभुपाद ने अनेक बार अपने लेक्चर्स में, अपने कॉन्वर्सेशन में बताया है कि हमें हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा माला लेके बैठ जाए और श्रवण ना करें, बाकी सेवा ना करें। जैसे अभी हरीश प्रभु बता रहे थे कि समय हो हमारे पास तो हमें अवश्य एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सर्विसेज, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर भागवतम स्टडी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डीटी वर्शिप, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो वो सब भी उतना ही आवश्यक है एक गृहस्थ के लिए, फॉर एग्जाम्पल। सो बट हैविंग सेड दिस, कीर्तन जो है हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है। जब हमारा 16 माला हम मॉर्निंग आवर्स में हम समाप्त कर देते हैं, तो हम हमारा सबका अनुभव है कि हमारा पूरा दिन, सभी हमारा सेवा, हमारी चेतना बहुत ही अच्छी तरह से जाती है। और जब हमारा 2 माला, 4 माला, 6 माला छूट जाता है, जब हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देन वी स्ट्रगल बोथ इन मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो यहाँ पे एक और उदाहरण हम देख सुन रहे थे, हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु, और
हरिदास ठाकुर ने बताया था कि मैं क्यों कैसे मैं प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ, राइट। तो ठीक है, अगर हम उसको फॉलो ना कर पाए, दैट इज ओके, हेल्थ रीजन की वजह से। बट हमें प्रयास ये करना चाहिए कि एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज हम सभी भक्त काफी सालों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी अभी जुड़े हुए हैं। तो हम सभी, आप में से सभी भक्त मोस्टली 16 माला कर रहे हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मॉर्निंग आवर्स में हम जब कंप्लीट कर लें, ताकि पूरा दिन शुरू हो उसके पहले हमारा लंच डिनर से पहले एटलीस्ट हमारा, ठीक है ब्रेकफास्ट के पहले आप कुछ राउंड कर दो, बाकी ब्रेकफास्ट के बाद करें, दैट इज ओके, बट एटलीस्ट वी शुड फिनिश ऑल आवर राउंड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। और आप सबका अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग माला करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई गुरु महाराज यूज्ड टू से द बेस्ट राउंड्स ऑफ द डे आर चैंटेड बिफोर मंगला आरती। मैं गुरु महाराज यूज्ड टू से कि मंगला आरती से पहले जो राउंड करते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि हम मंगला आरती से पहले कितने राउंड करते हैं, शायद 1 राउंड, शायद 2 राउंड, शायद 5 राउंड। वी डोंट चैंट 16 राउंड बिफोर मंगला आरती, हम में से शायद कोई ना करता हो, बट इट इज ओके। बट द पॉइंट इज एटलीस्ट मंगला आरती के बाद तुरंत जो हम राउंड करते हैं 4:30 5 बजे, 5:30 बजे, दैट शुड बी क्वालिटी राउंड, और वो भी, उसमें भी उतना ही प्रभाव होता है। तो हरिदास ठाकुर के जीवन को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, इन ग्लोरी को समझते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स ओपन होते हैं। वैष्णव गुण, अ, उनका हरिनाम के प्रति उनका प्रेम, भगवान का उनका प्रति प्रेम। तो इससे ये भी समझते हैं कि जब हम हरिनाम के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, हम अच्छी तरह से हरिनाम का जप करते हैं, तो भगवान भी कितना प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों को जिनको हरिनाम के प्रति रुचि होती है। तो मैं नाम नहीं बोलूंगा, मगर हमारे मंदिर में कुछ ऐसे भक्त हैं जिनका हरिनाम के प्रति रुचि बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, जो मैं देखता हूँ। तो मैं अभी वही सोच रहा था कि ये भक्तों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा उनको ऐसे ही मिल गई है, बिकॉज दे आर सो डीपली इन लव विथ हरिनाम। जो दिखता है, एटलीस्ट मुझे दिखता है कि दे आर सो मच इन लव विथ हरिनाम। सो दैट इज what Haridas Thakur is teaching us. Right? So, in ISKCON organization, we have so many, प्रभुपाद ने और प्रभुपाद के बाद उनके शिष्यों ने, जीबीसी ने इतना अच्छा कार्यक्रम बनाया है कि हमें हर एक जो भक्ति का अंग है उसका एक टेस्ट मिलता है, और वो अंग को या वो भक्ति में जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको बूस्ट करने के लिए हमें एक एडवांटेज, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे अभी श्रीमद् भागवतम भद्र पूर्णिमा हुई, तो उसमें हमने भागवतम का गुणगान सुना, उसमें हमने ये सुना कि किस तरह से भागवतम है वो सबसे अल्टीमेट ग्रंथ है, और भागवतम का नित्य सेवा करना कितना आवश्यक है। फिर अभी वर्ल्ड होली नाइट फेस्टिवल चल रहा है, इसके बाद कार्तिक आएगा। कार्तिक में हम, हमारा मेन मेडिटेशन रहता है भगवान कृष्ण की लीलाओं पे। अनेक लीला की है, दामोदर लीला है, गोवर्धन लीला है, तो उस पर हमारा मेडिटेशन होता है, स्मरण पे। और उसके बाद तुरंत आएगा प्रचार कार्य, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन अगेन विल बी लाइक द ऑल द फेस्टिवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है, वर्ल्ड होलीनेस फेस्टिवल, जब हम हरिनाम के प्रति हम एटलीस्ट थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें। इफ नॉट कि हमारा उनके प्रति प्रेम एकदम जागृत हो जाए, वो शायद ना हो, बट एटलीस्ट कॉन्टेम्पलेट करें कि कितना आवश्यक है। और हरिदास ठाकुर उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जो हमने ये दो सेक्शन हमने सुने लास्ट वीक एंड दिस वीक, हमें उसको फिर से भी सुनना चाहिए। यूट्यूब पे ये भी अपलोड हो जाएगा, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड देन वी शुड कॉन्टम्पलेट कि वेयर डू वी स्टैंड, हम लोग कहाँ पे है। जो एक स्टैंडर्ड बनाया है चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की सेवा, उनको ये सेवा देकर कि किस तरह से हरिनाम करना चाहिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो क्वांटिटी में तो ठीक है, अगर 16 माला का जब अगर हम कर रहे हैं तो वी डोंट नीड टू, हमें 64 माला या 32 माला हम ना करें, दैट इज ओके। बट एटलीस्ट वो राउंड जो है उसको इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं हम। बिकॉज कभी कभी ये होता है कि हम 16 माला, दो 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 चीजें जो मैंने अनुभव किया है या देखा है, कभी कभी भक्त इमेच्योरली वरिष्ठ भक्तों को कंसल्ट किए बगैर 16 से 32 माला में पहुंच जाते हैं, और उनके उनके चैंटिंग में क्वालिटी नहीं होता है। उनको खुद ही पता नहीं है कि मैं कितना प्रोनाउंस कर रहा हूँ, किस पोस्चर में बैठ रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, एंड दे आर जस्ट चैंटिंग एंड चैंटिंग एंड चैंटिंग, विच इज गुड, बट कंसल्ट करना चाहिए। उससे विपरीत कभी कभी ये भी होता है कि एक भक्त इतना, मतलब
डिटेल्ड में धीरे धीरे करता है कि एक राउंड को चैंट करने में उनको 12 मिनट 15 मिनट लगती है, और फिर वो बोलते हैं कि इसलिए मैं सिर्फ 8 ही माला कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं 2 घंटे में मेरी 8 ही माला होती है, 2 घंटा चैंटिंग करता हूँ, उसमें जितनी होती है उतनी करूंगा। तो ये भी सही एटीट्यूड नहीं है। सो इन बोथ दिस केसेस वी शुड कंसल्ट सीनियर डिवोटीज। तो हरिदास ठाकुर का ये जो लीला है उससे हमें पता चलता है कि हरिदास ठाकुर है वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु या उनके वरिष्ठ भक्तों के आश्रय में, उनकी डायरेक्शन में उन्होंने जो भी अपने भक्ति में प्रोग्रेस किया वो किया। अ, हरिदास ठाकुर जो है वो भजनानंदी भक्त है, वो गोष्ठानंदी भक्त चैतन्य महाप्रभु की लीला में और भक्त हैं जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। राइट। सो भजनानंदी भक्त जो होते हैं, जो सिर्फ भगवान के भजन में, कीर्तन में या विग्रहों की पूजा में उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि वो भी प्रचार कार्य है, ऐसा नहीं है, परंतु वो डायरेक्टली दिखता नहीं है। तो कभी कभी इमेच्योरली हम ऐसे भक्तों को निग्लेक्ट करते हैं या ऐसे भक्तों की उपेक्षा करते हैं कि ये कहाँ प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, ये तो सिर्फ पूरा दिन माला जप करते रहते हैं, ये तो सिर्फ डीटी वर्शिप करते हैं। तो ये भी अनुचित है। बिकॉज अभी जैसे हमने देखा कितना सम्मान देते थे हरिदास ठाकुर, जो कि नामाचार्य है, जो कलयुग का युग धर्म है उनके आचार्य है। वो हर एक भक्त जो सीमिंगली देखा जाए तो उनसे नीचे आते हैं, बिकॉज उनमें से कोई 192 माला नहीं कर रहे थे, उनमें से कोई हरिदास ठाकुर के लेवल के उनके गुण नहीं थे, और भगवान की कृपा के पात्र जो उनको मिली वो और किसी को नहीं मिली, फिर भी वो कितना सम्मान देते थे बाकी सबको। तो उसी तरह से हमें भी, चाहे कोई भी भक्त हो, चाहे वो गोष्ठानंदी हो, चाहे वो भजनानंदी हो, चाहे उसको कोई भी सेवा मिली हो, वो अपने गुरु को प्रसन्न कर रहा है, दैट इज इनफ। जैसे हमारे यहाँ, मैं एक वक्त से चर्चा कर रहा था, हमारे यहाँ इस्कॉन में अलग अलग प्रकार के स्पीकर है, वक्ता है। उसमें से कुछ जो है वो एकदम डायरेक्ट बोलते हैं, सीधा, और कुछ जो होते हैं वो थोड़ा उसको ऑडियंस के अनुरूप उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो हम जल्दी एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये भक्त जो है वो अच्छा बोल रहे हैं, और ये भक्त है वो प्रभुपाद की शिक्षाओं के विरुद्ध बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ये सब डिसाइड करने का अ, हमें किसने अधिकार दिया है? एक्चुअली वो अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, दैट इज गुड इनफ। तो सिमिलरली जब हम हरिदास ठाकुर की तरह हमारी हरिनाम में रुचि बढ़ेगी, तब ये सब चीज़ों से हम बचेंगे, वैष्णव अपराध से, जजिंग मेंटालिटी से, और हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे। तो जो टेक होम मैसेज जो मुझे लगा, जो अभी लास्ट में बताया हरीश गोविंद प्रभु ने, ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कीर्तनीय सदा हरि करेंगे तो हमारे अंदर वैष्णव गुण अच्छे आएंगे। एट द सेम टाइम जब हम वैष्णव गुणों को अंगीकार करने का प्रयास करेंगे, देन एंड देन ओनली हम कीर्तन सदाहरि कर पाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इसलिए दोनों करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर इज एन एग्जाम्पलरी डिवोटी, और मतलब युगों युगों में शायद ही कभी ऐसे कोई भक्त होंगे या जन्म लेंगे जो हरिदास ठाकुर ने अपने आचरण से हमें बताया है। हम लोग जो जगन्नाथ पुरी में उनका समाधि मंदिर है, वहां पे भी हम गए थे, वहां पे हम लोगों ने माला का जप किया था, उनकी कृपा की याचना की थी। तो वर्ल्ड होलीनेस फेस्टिवल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अगेन contemplate and meditate on Haridas Thakur and seek his mercy. या थैंक यू ब्रो, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। और एक पॉइंट मुझे बहुत ये अच्छा लगा कि हाँ, हमें 16 माला से अधिक जप करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रीडिंग भागवतम, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो आपकी गृहस्थ की जो ड्यूटीज़ होती है उसके, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, है ना। सो उसके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वो ना करते हुए और फिर हम पूरा समाधि नाम लें। आपको मालूम है, एक भक्त था प्रभुपाद के समय मायापुर में, है ना। तो वो भी ऐसा कर रहा था, है ना। उसने क्या चालू किया कि एक हरिदास ठाकुर का बारे में सुना होगा, तो उसने भी अपना एक झोपड़ी बना दिया मायापुर में, और एवरीडे चैंटिंग कर रहा था बस। तो सारे डिवोटीज प्रभुपाद को जाके बोल रहे थे, है ना, अफ्रीका से था वो, प्रभुपाद
देखिए कितना विनम्र है, कितना झुपड़ी बना के चैंटिंग कर रहा है वो, है ना। तो प्रभुपाद बोला अच्छा, है ना। ऐसा 2-3 दिन कब डिवोटी प्रभुपाद को जाके बोल रहे थे और इस प्रकार से, है ना। तो एक दिन वो गायब हो गया। तो ऐसा किस्सा बिना किसी को बोले वो वहाँ से चला गया वहाँ से, है ना। सो किसी ने आके बोला प्रभुपाद वो चला गया, तो प्रभुपाद बोले यही होता है ना। जब हम आ, बिना किसी गाइडेंस से और बिना किसी से पूछे हम सीधा अपने हिसाब से भक्ति करना शुरू करते हैं, तो राइट। सो या तो हमें समझना चाहिए कि हरि नाम की क्या महिमा इस प्रकार से। प्रेम विलास यू कैन ऑल्सो शेयर दैट कन्वर्जेशन बिटवीन जयद्वैत महाराज एंड कदमगानंद महाराज। जब महाराज ने उनको बोला कि आप जो है अभी ऐसा कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, पर इफ़ यू नो समथिंग कैन शेयर। नो, इट वाज द सेम, आपने जो बताया वही था, एग्जैक्टली डिट्टो वही था। जयदत्त महाराज ने बताया था उनको कि महाराज, आई नो इट इज वेरी पेनफुल, अभी आप जो सिचुएशन में है इट मस्ट बी वेरी पेनफुल, तो आप रेस्ट करिए और आप स्ट्रेस मत करिए, बिकॉज आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप 16 माला का प्रतिदिन जप करेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस से मुक्त करता हूँ। बिकॉज गुरु कर सकते हैं, आपने गुरु को प्रॉमिस दिया है, तो ठीक है, मैं प्रॉमिस से मुक्त करता हूँ आपको कि आप 16 माला मत करिए, आप सिर्फ 16 मनके पे जप करिए, ईच बीट कैन काउंट फॉर 1 राउंड, ऐसा। हम्म। तो एंड जयद्रथ महाराज was crying when he was saying this after the next day after his departure. So and then Maharaj said, Maharaj please don't give me this order, मुझे सिर्फ ये आज्ञा मत दीजिए, ऐसा कि माँ की मुझे आप मैं जो बोलेंगे मैं करूंगा, मगर इस एक ही तो चीज है मेरे पास, तो मुझे आप इससे मत रोकिए, इस तरह से वो बोल रहे थे। सो इट इज एग्जैक्टली इन लाइन विद हरिदास ठाकुर मूड। या यस। या थैंक यू प्रभु। सो अभी 9:55 हो चुकी है, तो क्वेश्चन आंसर फिर कभी ले प्रेम विलास प्रभु, इज इट ओके? सो मैं ये देयर इज नो यस। ऑल्सो, हम लोग आप वो बता रहे हैं कल का प्लानिंग, जो बताने जा रहे थे आप कल का वो हमारा। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये हाँ, बताने जा रहा था कि सब लोग अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए खोल दे ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। ओ अच्छा, हाँ वो लेंगे, आप कर सकते यस। हैं, तब तक खोल सकते हैं, तब तक मैं छोटा सा अनाउंस कर रहा हूँ, तो प्लीज आया आपने अपने स्क्रीनशॉट। एक्चुअली क्या है, हमारा एक कीर्तन मिनिस्ट्री है, जो आपको पता होगा, हमारे अलग अलग बहुत सारे मिनिस्ट्री है, संन्यास मिनिस्ट्री है, कीर्तन मिनिस्ट्री है, एंड देन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मिनिस्ट्री है, सो मेनी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। उसी तो कीर्तन मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में वर्ल्ड होलीडेज फेस्टिवल आता है, तो हर एक जो इस्कॉन सेंटर है, मंदिर है, उसमें उनका सेवा रहता है कि वो कुछ वर्ल्ड होलीडेज फेस्टिवल में एक्टिविटीज करें, और फिर उसमें फिर ब्रेकअप होता है अलग अलग ग्रुप्स। जैसे हमारा जो ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने कुछ टेम्पल मैनेजमेंट को बताया है कि हम इतना इतना करेंगे, हम कुछ ऑनलाइन सेशन करेंगे, हम हाउस प्रोग्राम करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, स्ट्रीट चैंटिंग करेंगे। तो उसमें से आज का इज वन ऑफ दिस, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं अच्छी तरह से पूरा मंदिर में, और वो रिपोर्ट में पिक्चर्स जाते हैं, और पिक्चर के साथ कुछ शॉर्ट राइटिंग होता है, और वो जाता है इस्कॉन कीर्तन मिनिस्ट्री को। तो उसके लिए हमें ये स्क्रीन शॉट चाहिए, तो डोंट माइंड, बट वी जस्ट नीड दिस स्क्रीन शॉट। सो या बाकी जो भी भक्त लोग हैं, अगर अगर अपना अपना, श्री राम प्रभु पहले तो व्हाट वीडियो ऑन करके रखे थे, अभी वीडियो ऑफ कर दिया है। संतोष प्रभु, जय प्रभु, पूनम माता जी, गोपाल प्रभु, या सो whomsoever can switch on the video, just on the video for like few seconds, we can take the screenshot। अंकुर प्रभु आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हरेश प्रभु को दे देना फिर बाद में। या Okay, so now you can now take the screenshot। यस। एंड मैं ये बता रहा था कि यस कल प्रभु। हम, हरे कृष्णा, सब अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को वीडियो ऑन रखना चाहिए, देखो ऐसा ऐसा क्लास हो तो कितना अच्छा लगे। हम समझ सकते हैं कभी कभी आप बिजी होते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, देन इट इज ओके, बट जनरली अगर आप घर पे स्टेशनड है, कीप द वीडियो ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं ये बता रहा था कि कल
हम लोग एक महा हरिनाम संकीर्तन प्लान कर रहे हैं, स्ट्रीट चैंटिंग, जो हमने लास्ट ईयर, अगर आपको पता होगा, लास्ट ईयर हमने रखा था सोबो सेंटर से, वही मतलब साउथ बोपल रखा था हमने इसी समय पे। तो सिमिलरली हम कल रख रहे हैं प्रोग्राम, और कल हमारा वेन्यू होगा बोड़क देव। तो पकवान चार रास्ता और मानसी सर्कल, उसके बीच में हम कहीं पे रखेंगे, जजिस बंगलो के पास, राइट। तो मंदिर के पास ही है। और फिर उसके बाद प्रसादम भी होगा। हमारे नए भक्त है एक लक्ष्मण मिस्त्री, जो बालाजी प्लाजा में रहते हैं, उनके घर पे हम प्रसादम का व्यवस्था किया है। तो हमारे कुछ माता जी है, वो प्रसाद भी बना के लाने वाले हैं। तो अराउंड 7:30 to 9, ऐसा 1.5 घंटे का हमारा कीर्तन होगा, फिर 9 o'clock ये है प्रसादम। तो आप सभी लोग प्लीज आइए। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 60 डिवोटीज, उतने तो मुझे लगता है हो जाएंगे। अभी जैसे नाउ वी आर अराउंड 25 to 30 डिवोटीज हियर, और नए भक्त भी जो नई बैच के हैं, उसमें से 30-35 भक्त आएंगे। तो वी आर अराउंड एक्सपेक्टिंग अराउंड 60 डिवोटीज। आप सभी लोग आइए कल। हरिनाम संकीर्तन हम बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, मे बी रथ यात्रा होता है, या रामनवमी में शोभा यात्रा होता है, और इस तरह से हर वर्ल्ड होलीडेज फेस्टिवल में। तो इट्स वेरी लेस रेयर अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप देखें यूरोपियन कंट्रीज में या इंडिया के बाहर, तो वो लोग एवरी वीक 1 या 2 बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरेश ग्लोवर ने भी किया होगा जब वो यूरोप गए थे तब। हम लोग भी, जब मैं यूरोप में था, तो हम लोग एवरी वीक करते थे। तो हम तो नहीं करते हैं, राइट। संडे को जनरली बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे पहले, पर हरिनाम संकीर्तन जो इवनिंग में करेंगे, अलग मजा होगा उसमें। तो आप कल प्लीज आप सभी लोग आइएगा। हम ग्रुप में फिर डिटेल मैसेज करेंगे। शाश्वत बोलम प्रभु, सॉरी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप वहां पे हरिनाम संकीर्तन में जुड़ जाना। प्रभु, मन से रहूंगा प्रभु आपके साथ। ओके, हरेश गोविंद प्रभु। यस प्रभु, यस यस यस। सब सभी लोग कल आइए, है ना, विदाउट फेल। और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग शायद लास्ट ईयर भी आए थे आप में से, है ना, तो आपने देखा ही था कितना आनंद आता है हमें। और प्रसाद भी होगा, सब माता जी जो है कुछ ना कुछ बना के लेके आने वाले हैं। तो पहले हरि नाम करेंगे, फिर प्रसाद खाएंगे। ये तो कोशिश कीजिए आप सभी लोग कि आ सको ऐसा। थैंक यू। थैंक यू वेरी हरे मच सभी को। श्री हरिदास ठाकुर की, कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की। जय जय